आप चाहें हैं अपने घर को मंदिर बना सकते हैं, चाहें तो अपने घर को संग्राम बना सकते हैं। आप अपने घर के राजा हैं। राजा जनक विदेह कहलाए, इतने ऊंचे महात्मा थे कि उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि अगर राजा कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। उस टाइम राजयोग उनके पास था, राज की सारी चीजें उनके पास थी और कितना भारी समाज उनके पास था, बहुत काम था। पर हमारे आपके पास तो काम बहुत कम है। पर हम भी अपने घर के राजा हैं। जो घर में चाहते हैं वो होता है। हम चाहें तो घर को नर्क बना दें, चाहें तो घर को स्वर्ग बना दें, हमारे ऊपर है। और घर में स्वर्ग बनाने का काम जब तक नहीं हो पाएगा, जब तक परमात्मा का साथ आपका नहीं होगा, आपके घर में परमात्मा का वास नहीं होगा, परमात्मा का चिंतन नहीं होगा, परमात्मा नहीं विराजेगा आपके मन और आत्मा के अंदर, तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल परमात्मा का ध्यान कीजिए और जो गाइडेंस उस ध्यान की अवस्था में मिले उसका पालन करिए। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। पूज्य माता और बंधुओं, अगर किसी चीज़ को जानना है तो जिज्ञासा होनी बहुत ज़रूरी है। जिज्ञासा है तो रास्ता है, जिज्ञासा नहीं तो रास्ता नहीं। हमारा रास्ता आध्यात्मिक रास्ता है, सन्यास का रास्ता नहीं है, गृहस्थ का रास्ता है। और नया नहीं है, बहुत पुराना रास्ता है। हम घर के अंदर ही रह के बड़े आराम से राजयोगी हो सकते हैं। राजयोग हमारे पास है, सहज योग हमारे पास है, ध्यान योग हमारे पास है, आनंद योग हमारे पास है। राजा जनक राजयोगी थे। उनके ज़माने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे दरबार के अंदर कि अगर राजा जनक कहेगा कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। इतनी ऊंची हस्ती ग्रस्त के अंदर थी। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। वो राजा था, राज का कारभार उनके ऊपर था, इतनी जिम्मेदारियां थी, सब कुछ घर के अंदर था, नौकर चाकर रानियां फौज सब कुछ था। और सब कुछ होते हुए भी वो विदेह कहलाए। सब कुछ होते हुए भी किसी चीज का अटैचमेंट उनके पास नहीं था। विदेह राजयोगी थे। और सबसे बड़ी खास बात यह कि उनके जमाने के महर्षि सारे अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे। वो अपने घर के अंदर महीना महीना भर उनके शिष्यों को रखते और ये डिसाइड करते थे कि वाकई में ये
योग में पूरा हुआ कि नहीं हुआ। सारे टेस्ट उन्हीं के दरबार के अंदर जाके हो जाया करते हैं। हम भी अपने घर के राजयोगी हैं, जैसे मैंने आपको बताया। राजयोग हमारे पास है, कर्म करने की क्षमता हमारे पास है, परमात्मा ने दी है। कर्म करने का अधिकार हमको दिया है, हमको कर्म करने की बुद्धि दी है। हम अच्छे काम भी कर सकते हैं और खराब काम भी कर सकते हैं। अच्छी बुद्धि हमको दी है, विवेक हमारे पास है, चेतना हमारे पास है, समर्पण हमारे पास है। क्या चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे पास नहीं है? सब चीज़ हमारे पास है। बड़े आराम से, मन से, चेतन मन से, अवचेतन मन से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए हम आए हैं। क्यों आए हैं? किस लिए? इसलिए कि जैसे और जानवरों की तरह रहें, समय बिताएं, खाए पिए, चले जाए। और जाने के बाद कोई नहीं पूछता कि कौन था, कहाँ था। 3 दिन बाद सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। बाकी सारे लोग संसार में वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। याद क्या रहते हैं? आपके कर्म याद रहते हैं, और वो भी निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म करने के लिए परमात्मा का नाम लेना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है परमात्मा का नाम। सब कहते हैं ध्यान योग करो, सहज योग करो, पर कैसे करें? ये प्रश्न उठता है। कैसे किया जाए, कैसे करें? सिलसिले के जो संत महात्मा हुए इस रास्ते के अंदर, बड़ा सुंदर रास्ता उन्होंने निकाला। क्यों हम पूजा करते क्यों हैं? कभी आपने एनालाइज किया है कि मंदिर क्यों जाते हैं, पूजा क्यों करते हैं, भगवान की आरती क्यों लगाते हैं, दिया क्यों जलाते हैं, भगवान जी को क्यों नहलाते हैं? उनको तो जरूरत नहीं है इस चीज के। हम अपनी शांति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने सुख चैन के लिए, अमन शांति आनंद के लिए ये सारे काम करते हैं। घर में सुख शांति हो, किसी बात की कमी ना हो, बच्चे ठीक पढ़े लिखे, सबको परमात्मा का आशीर्वाद हो, देवी का आशीर्वाद हो, सही डायरेक्शन में चलते रहे। इतना ही नहीं करना, इससे आगे बहुत सारी चीजें हैं जो हमको करनी है। हम मंदिर जाते हैं, जब तक हमारी चेतना मंदिर पहुंचने में लगती है, मंदिर में बैठे अपने इष्ट देव का हमने याद में हमने काम किया, जैसे बाहर निकले वैसी सारी चीज़ें भूल जाते, सब चीज़ें खत्म। जैसे गए थे वैसे ही लौट के घर गृहस्थ में वापस आ जाते हैं। उस पूजा का इतना लाभ नहीं होता जितना होना चाहिए। हमारे जो संत महात्मा हुए इस रास्ते के, उन्होंने बहुत सुंदर रास्ता बताया कि थोड़ा आगे बढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। अभ्यास, जितनी भी परफेक्शन हमारे कामों में आई वो अभ्यास की तरह आई, अभ्यास करने से आई। हम सिगरेट पीना नहीं जानते थे, चलना नहीं जानते थे, हमारी माँ ने हमको चलना सिखाया, हमारे दोस्तों ने पहली सिगरेट हमको पिलाई, आज चेन स्मोकर हो गए। अभ्यास। उठते हैं, चाय की आदत है। किसने चाय की आदत डाली? अगर 7 बजे चाय पीने की आदत है और 7:30 हो जाते हैं तो घर के अंदर यही शोर होता है कि भैया चाय नहीं मिली।
कहाँ चले गए, कहाँ हैं सारे लोग। अगर 12 बजे भूख लगनी है तो 12 बजे ही लगनी है, 1 बजे नहीं लगती। अगर 12 बजे का टाइम निकल जाए तो शाम तक भूखे रह सकते हो बड़े आराम से। ये हमारी जो शरीर है, ऑटोमेटिक बॉडी है। जैसे जैसे आप अभ्यास से आदतें डालते चले जाएंगे, वैसी वैसी चीजें चलती चली जाएंगी अपने आप, ऑटोमेटिक। अगर सुबह आधे घंटे में 20 मिनट आपको ध्यान करने की आदत पड़ जाए और 15 दिन आपने एक काम कर लिया, तो 16वें दिन आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपका वो समय आएगा, ऑटोमेटिक आपके मन के अंदर एक खटका होगा कि आज ध्यान योग नहीं किया। और ध्यान योग करेंगे कैसे? सारी चीज़ों की, चाहे वो आनंद योग हो, चाहे वो सहज योग हो, चाहे वो हठ योग हो, चाहे वो राज योग हो, बेसिक जड़ जो है वो ध्यान योग से शुरू होती है। सारी चीज़ों का पैर ध्यान योग के अंदर। तो ध्यान करें कैसे? उसके लिए हमारे जो संत महात्मा हुए गृहस्थ के अंदर बड़े प्रैक्टिकल थे, सब साइंटिस्ट थे। और जितने ऋषि महर्षि हुए सब बहुत प्रैक्टिकल और साइंटिस्ट रहे। लोगों ने रिसर्च की मशीनों के ऊपर, उन्होंने रिसर्च मानव मशीन पर की और लिख दिया कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। मन को आप कमजोर भी बना सकते हैं, मन को आप स्ट्रांग भी बना सकते हैं, अपने घर को नर्क भी बना सकते हैं, अपने घर को स्वर्ग भी बना सकते हैं। आपके हाथ में है, क्योंकि राजयोग आपके हाथ में है। जैसा चाहे वैसे अपने घर को परिवर्तित कर सकते हैं। वही घर है राजयोग के द्वारा नाम कमाता है, वही है जहाँ 36 का आंकड़ा है, 24 घंटे झगड़े होते रहते हैं। तो ये करें कैसे? क्या चीज़ ऐसी है जो हम पकड़ें जिससे हमारा मनोबल बड़ा ऊंचा बनता चला जाए? मनोबल ऊंचा बनाने के लिए हम अध्यात्म की प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान योग की प्रैक्टिस करते हैं। यह निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। चुनिए अपने आप, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गाइड है जो राजयोग के अंदर मदद करता है। निश्चित कीजिए। उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, पूजा के स्थान पर जाइए, आराम से बैठिए, अपने इष्टदेव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं कंसंट्रेशन मेडिटेशन नहीं चाहता, आपके चरणों में विश्राम चाहता हूं। अपने इष्टदेव की मूर्त अपने सामने बनाए कि वो शायद शरीर हमारे सामने विद्यमान है, बड़े बड़ी आंखें हैं, जैसे एक पेंटर बनाता है। अगर पेंटर को कहा जाए, कला विद्यार्थियों को कहा जाए कि भाई अपने शिव की मूर्त, अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बना लो, कहा हाँ साहब बिल्कुल बनाता हूँ। बड़े प्यार से आंख मिचेगा, शक्ल अपने अंदर बनाएगा, उसके बाद जहां आप कहेंगे वहां उसको उतार देगा। बड़ी सुंदरता से उसकी ड्राइंग आपके सामने आ जाएगी। उसी प्रकार जिस इष्ट को आप मानते हैं उसको अपने सामने बनाएं कि वह मूर्त में नहीं है, सूरत भी नहीं है, सहज शरीर हमारे सामने विद्यमान है। जितनी ऊंची भावना आपके इष्ट के प्रति होगी, उतनी जल्दी आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगेगा। सिर्फ वो रहेगा, ना कोई दूसरा विचार आएगा, ना ख्याल। अगर भावना में कमी है तो जो मूर्त है वो आती जाती रहेगी, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। आप बनाएं, हट जाए फिर बनाएं, फिर हट जाए फिर बनाएं। ऐसे ऐसे विचार, जब ये ध्यान योग का प्रोसेस करेंगे तो ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे जो हम जिंदगी में कभी सोचा नहीं होंगे।
उन विचारों को हटाएं, अपने इष्ट देव की याद में लगें, फिर हटाएं। कहने का मतलब ये कि अगर आधा घंटा पूजा करते तो 20 मिनट उसी भाव में तल्लीन हो जाएं, ना कोई विचार रहे ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है। हमारे जो देखते हैं वो एक शरीर नहीं, हमारे 3 शरीर हैं। अगर गौर से आपने कभी सोचा हो तो पहला शरीर स्थूल शरीर है, जिसमें 10 इंद्रियां हैं, हाथ है, आंख है, कान है, नाक है, पैर हैं। एक और शरीर है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बन के बना है, जिससे सोच विचार का काम करते हैं। एक और है आत्मा, जो आफ्टर थॉट देती है कि ये काम अच्छा हुआ, ये खराब काम हुआ। अवचेतना उसी में ही है। वो निकल जाती है तो चेतना खत्म, दोनों शरीर बेकार हो जाते हैं। तो हमारा मन को हमारी आत्मा देखती रहती है, बताती रहती है हम क्या कर रहे हैं। जैसे मन हटेगा फौरन आत्मा सिग्नल देगी कि मन हट गया, फिर दोबारा पकड़िए, दोबारा पकड़ा। एक समय ऐसा आएगा कि आप बैठे होंगे और जितना आपका माया का जाल चारों ओर वो साफ होगा, आपका इष्ट आपके सामने बैठा होगा। घर की समस्याएं उससे डिस्कस करिए, अपने इष्ट देव से, अपने परमात्मा से। ऐसे ऐसे नए नए विचार आपके मन में आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे ही नहीं होंगे। यह है तरीका पूजा करने का जो मैंने आपके सामने रखा। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सायंकाल, ऐसे पूजा करेंगे, ध्यान अपने पूजा में ऐड करेंगे, आपको विशेष लाभ होगा, अवचेतना प्राप्त होगी और इस रास्ते पर बखूबी चल पड़ेंगे। और परमात्मा प्रेरणा देता है। ये सब्जेक्ट अंधविश्वास का नहीं है। जैसे जैसे इस रास्तों को पकड़ेंगे, अपने आपको ऐसे एक्सपीरियंस होंगे और आप ये सोचेंगे, आपकी आत्मा कहेगी कि जो रास्ता चल रहा है वो मेरा सुंदर और अच्छा है, पूर्ण है। हमको बनाने 24 घंटे हैं, 24 घंटे। अभी मैंने आपको 1 घंटे का रास्ता बताया। जैसे जैसे इस रास्ते में बढ़ते चले जाएंगे, समय अपने आप निकलता चला जाएगा, क्योंकि आपको आनंद आना शुरू हो गया। और हम हर चीज आनंद के लिए करते हैं। आनंद हर चीज में है। पैसा कमाने में आनंद है, खाने में आनंद है, खेती में आनंद है। और ये आनंद आता कहाँ से है? ये आत्मा से आता है, आत्मा की चेतना से आता है। बाहर आनंद नहीं है। आनंद हमारे शरीर के अंदर है। और आनंद को परमानंद में बदलना, परमात्मा का आनंद प्राप्त करना, ये बहुत जरूरी है। उसी से हमारी जिंदगी अच्छी होती है, शांति मन के अंदर मिलती है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।